डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति नवयुग मार्केट गाजियाबाद, हमारे अध्यक्ष है राहुल जी। सर, क्या कहना है आपका कल के विषय में? सबसे पहले आप सभी लोगों को, सभी सम्मानित छात्रों को नवोदय जय भीम। जैसा आपको पता है कि ग्वालियर के अंदर एक मनवादी और एक बेवकूफ़ आदमी ने जो एक बाबा साहब की जो चित्र को जलाने का प्रयास कराया, वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर सरकार सख्त होगी ना तो ये सारे काम सब रुक जाएंगे। ये लोग कराते हैं जानबूझकर के ऐसे दंगा, ये सब चीज़ें हों, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और हम कल दिनांक 3 तारीख हम सभी स्थायी समिति, आयोजन समिति, आजीवन सदस्य और वार्षिक सदस्य सभी लोग मिलकर डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे। तो आप सभी लोग समय निकालकर समय से 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुँचे। जी एडवोकेट साहब, आपका? हाँ, जो अध्यक्ष जी ने कहा है, कल ज्ञापन दिया जाएगा। और ये अगर सरकार ठीक प्रकार से कार्य करे, संवैधानिक रूप में काम करे, तो ये जो टटपूंजी इधर उधर की बातें करते हैं, मनुवाद की व्यवस्था को दोबारा कायम कराना चाहते हैं, इसमें मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, ये अपने आप में बंद हो जाएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उसको, मनुस्मृति को पहले ही जला दिया। और बाबा साहब के हम फॉलोअर हैं, उन्होंने जो काम किया उसको अगर उसको कोई विपरीत काम करेगा तो हम उनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पे चलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और अपने मांग के लिए हर समय तैयार रहेंगे। जी मासी जी। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब को संविधान में हमारी आस्था है। इसी चक्कर में हमारा समाज अभी तक शांत है कि प्रशासन कार्रवाई हो, सरकार कार्रवाई करे उसमें। वरना ये जो दो कोड़े के दो लोग आके सड़कों पे बाबा साहब की तस्वीर जला रहे हैं, हमारा समाज अगर 1% भी आ गया ना तो एक घर से नहीं निकल पाएंगे। और ये बहुत जल्दी होने वाला है अगर शासन प्रशासन या सरकार ने इन चीज़ों को नहीं ध्यान दिया कि भाई ये ऐसी घटनाओं को रोके। वो संविधान रचयिता है डॉक्टर अम्बेडकर, वो अनिल मिश्रा के नाम से वो कुत्ता जो साला भौंक रहा है कि भाई बाबा साहब संविधान रचयिता नहीं है, वो ना तो साबित कर पाएगा और ना ऐसा है। उसका सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज इसलिए रुका हुआ है कि वो संविधान में आस्था रखते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। इसमें नहीं करेगा तो जिस दिन हमारा समाज सड़कों पर आ जाएगा उस दिन वो अपना भी खत्म हो जाएगा। कल का क्या है? कल हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और कल यहाँ पे आप 11 बजे का समय रखा गया है। आप के माध्यम से बताने जाएंगे, आप ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हों। जी वकील साहब, हम सब संविधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो रचित संविधान है, इस पर ये पूरा देश चल रहा है। और कुछ लोग यहाँ असामाजिक तत्व जो अराजकता का माहौल फैलाने वाले हैं, ये आज मोदी जी कहाँ गए हो? मोदी जी आज जो बाबा साहब के चरण छूकर जो संसद में शपथ ग्रहण, वो 5 तीर्थ स्थल बनाने वाले ऐसे मोदी जी जो आज बाबा साहब के नाम लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो मोदी जी को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और ये देश सब समाज का है, समाज भाईचारे से देश चल रहा है, तो भाईचारे से देश चलना चाहिए, मिलजुल कर पूरा देश चलना चाहिए। देखिए, जो कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा ये संविधान के खिलाफ जो एक असामाजिकता जो फैलाई जा रही है, अराजकता, ये सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि ताकि जो जिस संविधान से ये देश चल रहा है उसे ख़त्म करके शांति भंग करना चाहते हैं। इस संविधान ने पूरे देश को संभाला हुआ है, ये सभी के लिए है, एक वर्ग के लिए नहीं है। चाहे उसमें स्त्री है, पुरुष है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, उच्च वर्ग है, नीच वर्ग है, कुछ भी किसी भी तरह का है, ये सबके लिए समान है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पहला वाला जो दौर था, जो एक लाठी से हाँकने वाला जो देश था, वो उसको वहीं पर ला कर खड़ा कर देना चाहते हैं। तो ये गलत है। ये वो अपनी इन मंशा में कभी कामयाब नहीं होंगे। इस संविधान ने पूरे देश को संभाला हुआ है। बाबा साहब ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जो ये हमारे देश में ही नहीं, अदर कंट्रियों में भी इसका गुणगान होता है। कल 11 बजे सब लोग एकत्रित होंगे और डीएम साहब को इसमें ज्ञापन देंगे। और मेरी सभी से गुजारिश है, सभी तबके के वर्ग के लोग इसमें एकत्रित हों, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अधिकारी हो। जब तक हम लोग एकजुट होकर के एक आवाज़ में इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं देवेंद्र गौतम, सम्मान एक अधिकार द्वारा गाजियाबाद की टीम के साथ डीएम ऑफिस पे हैं। आप सभी से निवेदन है कि गाजियाबाद से, दिल्ली से, मेरठ से, मुरादाबाद, हरिद्वार या जहाँ भी देश के अंदर जहाँ तक भी वीडियो जाए, सभी लोग डीएम साहब को विज्ञप्ति दें। जो बाबा साहब के खिलाफ जो पूरे देश के अंदर नए नए टॉपिक रचे जा रहे हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र जो रचा जा रहा है उस पर कठोर कार्रवाई हो। और ये जो अनिल मिश्रा नाम का जो ग्वालियर का है, ये दिन पर दिन बदतमीजी कर रहा है, तो इसके विरोध में कल गाजियाबाद के अंदर सामाजिक संगठन जितने भी गाजियाबाद के अंदर हैं, जितनी समितियां हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर अपना 2 घंटे का टाइम निकाल लें। कल 11 बजे डीएम साहब को गाजियाबाद के अंदर जल्लूस के साथ यहाँ पर एक विज्ञप्ति दी जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पहुँचें। हमारे साथ में राहुल जी हैं जो अध्यक्ष हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रामेश्वर जी, महासचिव हैं, और सभी लोग हैं, सभी लोगों को जानते हैं। तो मेरा निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग 11 बजे डीएम ऑफिस पर पहुँचेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो भी तो कल बांटेंगे नहीं। साथियों, जैसा कि अभी एक विषय चल रहा है और अनिल मिश्रा नामक एक व्यक्ति जो संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो को जलाता है, वो फ़ोटो नहीं, वो ये समझो कि एक हमारे भारत देश के संविधान पर आक्रमण कर रहा है। और ऐसे विरोधी को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के विरोध में गाजियाबाद के कल 11 बजे कुछ संगठन अम्बेडकर जनोत्सव समिति महानगर के साथ मिलकर जिला अधिकारी गाजियाबाद को एक ज्ञापन सौंपेगी। और मेरी सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लड़ाई में शामिल होकर इस संघर्ष को सफलता बनाएं, ताकि अनिल मिश्रा जैसे लोग अपने दिलों में घुसे रहें और एक ऐसे महान पुरुष का क्या, किसी भी महान पुरुष का वो अपमान न कर पाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।